ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो नवंबर 2018 में जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा को भंग कर दी गई थी, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में हुई थी, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? तो वायु में रखने पर सोडियम धातु जल उठती है, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है 1951 ईस्वी में संविधान में पहले संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 1951 ईस्वी में संविधान में, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है 1951 ईस्वी में संविधान में पहले संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 1951 ईस्वी में संविधान में पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है भारत में अंग्रेज के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो भारत में अंग्रेज के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुआ था, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? तो पूना के नाम से बैडमिंटन खेल को जाना जाता था, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है 1981 की जनगणना में किस राज्य को शामिल नहीं किया गया था? तो 1981 की जनगणना में असम राज्य को शामिल नहीं किया गया था, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में नेओरा नेशनल पार्क स्थित है? तो नेओरा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा था? तो महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश न्यूजीलैंड था, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत सिक्किम राज्य नहीं आता है, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का तापमान स्थायी रखती है? तो शरीर का तापमान स्थायी हाइपोथैलेमस ग्रंथि रखती है, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग बाबर ने किया था, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है? तो लोक रंग उत्सव मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? तो समानता का अधिकार के अंतर्गत 5 अधिकारों का उल्लेख है, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है? तो किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित या उसका नाम सांसद बदल सकता है, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? तो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? तो भारत के संविधान में 101वें संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? तो 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह चरण सिंह ने ली थी, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी वांगछू नदी है जो कि भूटान से होकर बहती है, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा
गया क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो हड़प्पा स्थल हरियाणा में राखीगढ़ स्थित है, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच में है? तो भारत और नेपाल के बीच में कंचनजंगा पर्वत है, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है विधान चंद्र रॉय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विधान चंद्र रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर डीसी देशमुख थे, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जलते हुए दिए वाले बर्तन को संतुलित रखते हैं? तो नर्तक अपने सिर पर जलते हुए दिए वाले बर्तन को संतुलित चेरी नृत्य में रखते हैं, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है मधुमक्खी में कितनी आंखें होती हैं? तो मधुमक्खी में 5 आंखें होती है, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है सी अ पोपीज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो सी अ पोपीज पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष हैं, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया था, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजपूत शासन ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 में पारित किया गया था, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो रक्त में सबसे अधिक मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो श्वेत पर्वत के नाम से धौलावीरा को जाना जाता है, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। हमारा क्वेश्चन है मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किस विधान सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण कृष्णा नदी के ऊपर किया गया है? तो कृष्णा नदी के ऊपर नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया है, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कलसुबाई शिखर है, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिजाइन किया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिजाइन जॉर्ज बीटेड ने किया था, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का सिंहासन अकबर को प्राप्त हुआ था, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर गोमती नदी के किनारे स्थित है, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा।
ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो हुमायूं को कन्नौज की लड़ाई में मिली हार के बाद भारत से भागना पड़ा था, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो केरल में फसल की कटाई पर ओणम उत्सव मनाया जाता है, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, राजगीर चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजगीर चिड़ियाघर बिहार राज्य में स्थित है, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर सोन नदी बहती है, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? तो 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1626 में की थी, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई है? तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई है, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनः गठन किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनः गठन 1956 में किया गया था, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किए थे, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो चाय जनजातियों द्वारा झूमर लोक नृत्य किया जाता है, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जातियों द्वारा किया जाता है? तो असम की चाय जातियों द्वारा झूमर लोक नृत्य किया जाता है, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त 1510 में किए थे, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद द्वारा किया गया था, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? तो प्रथम राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन 1930 में किया गया था, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से पंजाब राज्य द्वारा मनाया जाता है, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 1931 में किया गया था, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा।